अगला कवि है बिहारीमल। बिहारीमल कवि जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा, यहाँ पड़ता है जयपुर, और जयपुर के महाराजा था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी था। बिहारी के दोहे के बारे में, बिहारी के दोहे के बारे में कहा जाता है कि बिहारी के दोहे रे जो नाविक के तीर, बिहारी के दोहे रे जो नाविक के तीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी के दोहे रे जो नाविक के तीर, यानी सीधा निशाना लगाते हैं, देखने में छोटन लगे लेकिन ये घाव गंभीर करते हैं। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह का अधीनस्थ कवि था, इनके दरबार में रहता था। इन्होंने प्रसिद्ध एकमात्र किताब लिखी जिसे सतसई कहते हैं। सतसई, ये जिसे सप्तशती कहा जाता है, सतसई। इसमें 719 दोहे हैं और ये रीतिकाल के सबसे अच्छे कवियों में से एक है, रीतिकालीन कवि है। बिहारी का जन्म वही ग्वालियर में हुआ था जहां तानसेन बेजू बावरा हुए, जहां के बच्चे रोते हैं तो सुर में और यदि पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में, वही ग्वालियर। इस ग्वालियर में केशव राय यानी ये माथुर चौबे परिवार से थे, जिन्हें केशव राय चतुर्वेदी के घर हुआ था। चतुर्वेदी, केशव राय चतुर्वेदी के घर 1595 में, 1595 में। इस प्रकार ये जन्मे ग्वालियर में। ग्वालियर में जन्मने के बाद में इनके पिताजी इन्हें ओरसा ले आए, ओरसा राजा के यहाँ। केशव राय भी एक अच्छे कवि थे, ओरसा लाए। ओरसा के बाद में इनका बचपन है वो मध्य प्रदेश और यूपी की जहां सीमा लगती है बुंदेलखंड में बीता। बुंदेलखंड में रहने के बाद में ये यहाँ भरतपुर के पास में यूपी में जो मथुरा है, मथुरा आकर के रहने लगे। मथुरा से ये मिर्जा राजा जय सिंह के संपर्क में आए और मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहने लगे। इनके जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बल, तरुणाई आई शुगर मथुरा वसी ससुराल। यानी जन्म इनका ग्वालियर जानिए और बुंदेलखंड में इनका बालपन इनका बुंदेलखंड में बीता, तरुणाई आई शुगर मथुरा बसी ससुराल। यानी इन्होंने अपनी जवानी है वो मथुरा अपने ससुराल में बिताई। वीर सतसई के रचयिता माने जाते हैं। एक बार की बात है कि मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नई नवेली रानी के पत्नी के प्रेम पास में ऐसे बंधे कि उन्होंने जयपुर की जनता की शुद्ध बुद्ध लेना छोड़ दिया। जयपुर की जनता की जब शुद्ध बुद्ध लेना छोड़ दिया और महलों से बाहर नहीं निकले तो जनता के हाल बेहाल हो गए। तो जनता के जब हाल बेहाल हो जाते हैं तो राजा को कहने वाला कौन है? राजा प्रेम पास में बंधे हुए रानी के इर्द गिर्द घूमे, मेलों में घूमे, मेलों से बाहर ही नहीं देखें। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोरियां हो रही है, किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रहे थे। तो जनता उन्हें कह नहीं पाती थी। जो जनता उनके खिलाफ बोलती तो राजा के खिलाफ कौन बोले? यानी धनी का धनी कौन? समझदार जो होते हैं वो अपने जो भी कोई बिगड़ेल होता है उनके मित्र को कहते हैं कि थोड़ा इनको समझा। लेकिन मित्र अच्छा नहीं हो या मित्र की माने नहीं तब क्या किया जाए? तो इस प्रकार राजा किसकी माने और जनता के कहने की हिम्मत नहीं है। तो राजा को समझाने का काम है वो बिहारी को सौंपा, कवि को सौंपा। और कवि बड़ा होशियार था। कवि ने खूब सारे दोहे लिखे। तो उसमें राजा के बारे में, प्रेम पास में बंधे हुए राजा के बारे में लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। यानी राजा के बारे में कवि कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अरे न तो पराग है और न मधुर मकरंद है, नहीं विकास है और यही काल है। यानी ये जो वो कली है जिसके अंदर अभी किसी भी प्रकार का
कोई मकरंद वगैरह वगैरह नहीं आए हैं। ये पराग अभी कली पराग में बदली नहीं है और न इसमें कोई मधुर मधु आया है। और यदि इस प्रकार का रहा अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल, अभी तो ये छोटी कली है और इसमें ऐसे बंद के रह जाओगे तो आगे तुम्हारे क्या हाल होंगे। कहते हैं कि मिर्जा राजा ने जब जयसिंह ने ये सुना तो मिर्जा राजा जयसिंह को सद्बुद्धि आई और वो राजकाज में भाग लेने लगे। कहते हैं कि इन दोओं के बाद में बिहारी को हर दोए पर मिर्जा राजा जयसिंह असरपी लुटाता था, सोने की हर दोए पर असरपी लुटाता था। तो ऐसा बिहारी मल के दोओं का दीवाना हो गया था मिर्जा राजा जयसिंह। इन्होंने एक ही मात्र सतसई सप्तसती नाम से 719 दोयों की रीतिकालीन थी लिखी। इस प्रकार बिहारी आज भी जयपुर के दिलों में और राजस्थान के दिलों में हमारा है।